अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में कच्चे कीमे के कबाब किस तरीके से बना सकते हो। और कच्चे कीमे के कबाब मैं बनाने लगी हूँ बीफ के साथ। गाय के कीमे के साथ मैं बनाऊंगी। और गाय का कीमा आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा बारीक है। पहले आप इसको कीमे की शक्ल में बना लें और उसके बाद अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो चॉपर में इसको पीस लें। अगर चॉपर मौजूद नहीं है तो सिलबट्टे में पीस लें। और सबसे अहम बात जो इसमें याद रखने वाली है, जिसका आपने ख्याल रखना है कि कीमे के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कीमे के अंदर पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे पपीता पेस्ट। कच्चे पपीते का मैंने पेस्ट लिया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून ही लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक की मिकदार आप कम रखेंगे और लहसुन की मिकदार आप थोड़ी ज़्यादा रखेंगे इसके अंदर। और सबसे पहले कच्चे कीमे के अंदर हम डालेंगे पपीता पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर मेरे पास बहुत फाइन था। अगर आपके पास मोटा मौजूद है तो आप थोड़ा सा उसको सिलबट्टे में मोटा मोटा ही क्रश करें और मोटा मोटा ही आप इसको डालें। पाउडर फॉर्म में इसको ना डालें। पाउडर फॉर्म से इसके अंदर एक अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब हमने डालना है भुने हुए चने का पाउडर। अगर भुने हुए चने आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि आप बेसन ले लें और बेसन के 4 टेबल स्पून आप डालें और उसके बाद आप उसको तवे पे अच्छे तरीके से भून लें और वो फिर बेसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया था। दोनों को सिलबट्टे में पीस लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज आप लोगे, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच प्याज लेंगे। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से जब आपने पीस लिया तो उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, वो आप इसके अंदर डालें। प्याज से इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये नरम हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आप मक्खन डाल सकते हैं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्सअप कर लें। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो चॉपर की मदद से तमाम मिक्सचर को अच्छे से आप पीस लें। 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी मौजूद है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। उसके बाद आप इसको एक मुनासिब सी शेप दे लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का आप कबाब नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के, दरमियाना सा साइज़ रखें। बहुत ज़्यादा मोटा और बारीक साइज़ भी नहीं रखना, दरमियाना सा साइज़ रखेंगे। और दरमियाना सा साइज़ रखने के बाद इसको हम सिंपल फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई होने में, ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि मैंने इसको 1.5 घंटा पहले रखा था और इसके अंदर हमने पपीता लगा दिया। जब आप इसके अंदर पपीता लगा देते हो तो ये बहुत नरम बनते हैं और ये जब आप इसको पकाते हो तो ये बहुत तेज़ी से कुक हो जाते हैं। और 5 से 7 मिनट के अंदर ही आप देखो कि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक ना करें क्योंकि ये बाहर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दोनों साइड्स पे जब आपको लगे कि ये अच्छे से कुक हो गया है तो आप इसको उतार लें। और इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।